आज मैं फिर से पहुंच गया हूं एक नए आंगन में। और इस यहाँ पे ग्राउंड गार्डनिंग बहुत ही बढ़िया की गई है। ग्राउंड गार्डनिंग के साथ ही इन्होंने गमले में भी पौधे लगा रखे हैं, कुछ फ्लावरिंग तो कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है। और इन्हीं सबको दिखाने के लिए मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूँ। दिखाता हूँ कैसे इन्होंने गार्डनिंग कर रखे हैं, ग्राउंड और गमले दोनों में ही, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए। और आपने यदि अभी तक गार्डनिंग के स्टार्ट नहीं किए हैं तो इनको देख के करने लग जाएंगे। यदि किए हैं तो इनके हिसाब से आप अपने गार्डनिंग को अपग्रेड कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ और कंटिन्यू बनाता हूँ, और आपको गार्डनिंग आइडिया मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मिलता रहे। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। बगैर किसी देरी के देखते हैं इनकी बागवानी और क्या क्या यहाँ पे खास है, ये मैं सब आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है दोस्तों पॉपी का फूल। पॉपी का बहुत ही बढ़िया फूल होता है। ये कलर देखिए कितना प्यारा कलर अभी निखर के आ ही रहा है। और जब भी ये फ्लावरिंग करता है उससे पहले इसके जो बर्ड्स बनते हैं वो इस तरह से नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। पॉपी का फूल कई सारे कलर में अवेलेबल होता है। यहाँ भी एक से ज़्यादा वैरायटी आपको दिख रहा होगा। ये पर्पल, ये प्लेन रेड, तो ये वाले रेड के बॉर्डर पे देखिए सफ़ेद सा बना हुआ है जो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। पॉपी का फूल दोस्तों इस मौसम में खिलने वाला सबसे बेहतरीन फूल में से एक होता है। ये एक ही पौधे से कई सारे ब्रांच निकालता है और उस ब्रांच के हर एक टॉप के हिस्से में ये फ्लावर आता है। ये जो नीचे की तरफ झुका हुआ आपको कलियां दिख रहा होगा, ये सब कली है और यही धीरे धीरे फूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी फूल में कन्वर्ट होगा उससे पहले ये स्ट्रेट ऐसे खड़ा हो जाता है, देखते ही बनता है ये। इसको आप बड़े ही आसानी से बीज से उगा सकते हैं या फिर किसी भी नर्सरी से आप बहुत ही चीप रेट में इसको ला सकते हैं दोस्तों। ये एक साथ ही खिलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है इसका लुक देखने में। और ये देखिए ये सारे अभी ग्राउंड गार्डनिंग के तौर पे लगा रखे हैं इन्होंने, यानी कि ज़मीन में लगा रखे हैं और कितना बढ़िया हो रहा है ये आप देख सकते हैं। इसी के बीच एक ट्रेसेना का पौधा है जिसको इन्होंने पहले तो रीयूज़ किया हुआ लोहे का बाल्टी में लगा रखे थे, फिर बाल्टी जब ख़राब होने लग गया तो इन्होंने ग्राउंड में उस बाल्टी समेत उस पौधे को लगा दिए हैं। और ये ट्रेसेना का पौधा देखिए कितना घना और बुशी होता जा रहा है। सर्दियों के मौसम में ये जो फूल आपके सामने दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में, जिसका नाम है पॉपी। ये बड़े ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी बीज आप ज़मीन में यदि लगा दें अपने आप ग्रो हो जाएगा। और यदि हर एक साल आप इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो ये जो फूल खिलने के बाद ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये हिस्सा है जिसमें बीज बन के तैयार होता है। जब ये फूल ऐसे खिलने के बाद झड़ जाएगा तो ये वाला हिस्सा दोस्तों बीज तैयार करने के लिए काफ़ी होता है, इसमें बीज तैयार होता है। और यदि आपने इसको सहेज के रख लिए तो अच्छी बात है, नहीं सहेज के रखें तो ये अपने आप बीज पक के जब ज़मीन में गिरता है तो अगले साल सीजन आने पे अपने आप ही ये ग्रो हो जाता है। पॉपी के पास ही इन्होंने डेंथस के कुछ प्लांट भी लगा रखे हैं और वो भी लगा हुआ है ज़मीन में ही। इसका कलर भी देखने में बहुत अच्छा होता है और ये एक परमानेंट प्लांट है जो 12 महीने आपकी बागवानी में बना रहता है। बहुत ही चीप रेट में, यानी कि 20 से 25 रुपये का ये प्लांट है। एक बार यदि आपने इसको ख़रीद के लगा दिए तो ये आपके प्लांट से
कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है और इसी से नए नए बर्ड, नए नए ब्रांचेस निकलते रहते हैं और उस हर एक ब्रांच पे फूल आता रहता है। एक बार इसका फूल खिल जाने के बाद दोस्तों कम से कम 10 से 12 दिन तक बना रहता है। और यहाँ पे इन्होंने जो सूखे हुए फूलों को इन्होंने छोड़ रखा है, जो ठीक नहीं। इसको यदि आप कट करते रहेंगे तो इसमें नए नए ब्रांच और उगाएगा और उसमें आएगा भर भर के फूल। तो यदि आपने भी डैंथस लगा रखे हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि फ्लावरिंग लेने के बाद इसके सूखे हुए फूल को आप तोड़ के हटा दें, नहीं तो इसमें बीज बनने लग जाता है और पौधा बीज पे ज़्यादा जोर करने लग जाता है, उसको ज़्यादा एनर्जी देने लग जाता है और फ्लावरिंग पे कम। तो यदि ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए आपको तो डैंथस के सूखे हुए फूल को आपको रेगुलरली दोस्तों हटा ही देना चाहिए। अगला प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है नींबू का। नींबू के प्लांट आप देख सकते हैं, ये ज़मीन में लगा हुआ है और इसमें फल भी आ रखा है, छोटे छोटे फल भी आ रखा है और फूल भी अभी निकल रहा है और छोटे छोटे अभी निकल के आ रहे नींबू भी। तो कुछ तैयार नींबू यहाँ पे मिलेगा, कुछ अभी फूल भी आ रहे हैं इसके, और कुछ ऐसे हैं जो अभी तैयार होने लग गए हैं। यानी ज़मीन में हमेशा ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उसको खाने की कमी नहीं होती है किसी भी पौधे की। और गमले में आपको इतना ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलता है जब कम केयर में, बट रिजल्ट ऐसे मिलेगा यदि आप उसकी केयर करते रहें, बीच बीच में निराई गुराई करके उसमें यदि आप खाद डालते रहें। खाद के तौर पे गोबर का खाद बेस्ट माना जाता है इनके लिए। गोबर, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी भी बहुत बढ़िया होता है। या वर्मी खरीदने से बचना चाहते हैं तो 2 साल पुराना गोबर यदि इसमें डालते रहें गमले में, तो ये ग्राउंड गार्डनिंग की तरह ही बढ़िया रिजल्ट देगा दोस्तों। ये सामने जो प्लांट आपको दिख रहा है ये स्पाइडर प्लांट है और स्पाइडर प्लांट को इन्होंने गमले में लगा रखे हैं और इसके साथ ही एक पत्थर चट्टा का भी बेबी प्लांट इसमें निकला हुआ है। स्पाइडर प्लांट अपने आप ही अपने रूट से बेबी प्लांट्स निकालता रहता है और उससे एक प्लांट से कई सारे प्लांट आप इजीली तैयार कर सकते हैं। बात करें पत्थर चट्टा की तो ये भी आसानी से जमने वाला पौधा है। इसके पत्ते से भी आप प्लांट तैयार कर सकते हैं और इसके जड़ के पास से नए नए बेबी प्लांट्स निकलता रहता है, जिसको डिवाइड करके आप एक से अनेक प्लांट्स इजीली बना सकते हैं दोस्तों। जैसे कि छोटे से गमले में ये लगा हुआ है और देखिए कितना घना हो गया है। इसको यदि आप चाहें तो अभी निकाल के सेपरेट करके एक से ढेर सारे प्लांट इजीली बना सकते हैं। ये एक बार यदि आप कहीं से ले आते हैं या नर्सरी से ले आते हैं तो ये आपके बागवानी से कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार ये बेबी प्लांट्स निकालते रहता है और बीच बीच में इसको हमें रिपोर्ट करना ही चाहिए यदि हमने इसको गमले में लगा रखें तो, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधा हम इसका बना सकें। और यदि आपने काफ़ी दिन तक इसी गमले में छोड़ दिए तो हो सकता है ये सूख जाए। तो उत्तराखंड की वादियाँ में धीरे धीरे धूप तेज़ होने लग गया है और उसका रिजल्ट आप सामने देख रहे होंगे। ये प्लास्टिक के गमले में मॉस रोज यानी पोर्चुलुका का प्लांट जो ग्रो होने लग गया है। सर्दियों में ये प्लांट बिल्कुल डल हो जाता है, ऐसे लगता है मानो सूख सा गया है, लेकिन जैसे ही धूप निकलने लग जाता है ये अपने स्वभाव पे आने लग जाते हैं। धूप मिलते ही ये खिलने लग जाता है और इस पौधे को आप पूरे दिन की धूप आसानी से दे सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ये उतना ही बेटर रिजल्ट करेगा। तो यदि आप भी पोर्चुलका लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि इसको पूरे दिन का धूप में रखें ताकि ये बढ़िया रिजल्ट आपको दे सके। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, तोड़ के कहीं आपने मिट्टी पे फेंक भी दिए तो ये प्लांट जम जाता है और जब गर्मियों के दिनों में ये खिलता है तो देखते ही बनता है। बड़े ही चीप रेट में आप इसे अपने मनपसंद का किसी भी कलर का पौधा आप नर्सरी से ला सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। एक बार यदि आपने ये पौधा भी लगा दिए तो इसको आप कट करके जितने मर्जी प्लांट्स बना सकते हैं। बांटते बांटते थक जाएंगे, इतने ये पौधे तैयार कर देगा दोस्तों। ये सामने जो बहुत घना सा पौधा आपको दिख रहा होगा ये है
लीची का, और इसको इन्होंने अपने आंगन की एक साइड में लगा रखे हैं। और इसमें देखिए, मैं यदि दिखा सकूँ तो ये लीची का प्लांट है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये 12 महीने यदि फल नहीं भी देता है तो हरा भरा करके रखता है अपने आंगन को, अपने पास के एरिया को। तो यदि आपको ग्रीनरी पसंद है तो भी आप इसको लगा सकते हैं अपने आंगन में, या यदि आपको लीची का फल खाने का शौक है या खाना पसंद है तो भी इसको लगा सकते हैं। ये फल ग्रीनरी मुफ्त में देता है। लीची के पास ही एक आम का भी पौधा इन्होंने लगा रखे हैं, जो भी बहुत बड़ा पौधा बनते जा रहा है, और ये भी लगा है जमीन में ही। यदि मैं दिखा सकूं तो ये देखिए, ये जमीन में लगा रखे हैं। तो लीची के साथ ही ये आम का पौधा भी लगा रखे हैं, और उसके साथ ही ये गुड़हल का फूल, ये भी जमीन में लगा हुआ है। और गर्मी आने पे इसमें ढेर सारे फूल आ जाते होंगे। नए नए पत्ते अभी निकलना स्टार्ट हो गया है, और इन्हीं नए नए ब्रांच में फूल भर भर के आएगा दोस्तों। फिर उसके साथ ही एक मनी प्लांट का वैरायटी, जो चाइनीज मनी प्लांट कहा जाता है। बड़े बड़े पत्ते इसके, देखिए कितना बढ़िया लगता है देखने में। और ये भी यदि आपने एक बार लगा दिए तो ये अपने आप ग्रो करता रहता है, और एक से कई सारे ब्रांच या कई सारे प्लांट ये निकालता है। क्योंकि ये ज़मीन में लगा है तो बहुत बड़ा ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने बीच बीच में कटिंग भी कर दिए हैं, ताकि बहुत बड़ा ज़्यादा एरिया को ये ना घेर ले। इसके नए नए पत्ते जब निकलते हैं तो देखते ही बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जैसे यदि मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये नए पत्ते हैं, और कितना अच्छा लगता है ये देखने में। घर के दरवाजे के सामने ही इन्होंने लगा दिए हैं दोनों तरफ से पाम का वैरायटी, जो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। दोनों तरफ एक एक सेरामिक पॉट, और उसमें पाम का प्लांट, और फिर उसके नीचे ये कलरफुल स्टोन, जो इसको और भी खूबसूरत बनाता है दोस्तों। उसके बाद ये एक देख लीजिए, ट्रेसेना का वैरायटी, ये भी घर के आगे ही लगा हुआ है। और ये जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, बीच में ग्रीनरी और बॉर्डर में येलो कलर का प्लांट, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट्स। और इसमें भी बेसल सूट देखिए निकलता रहता है। बेसल सूट निकलने से ये एक, इसको यदि आप चाहे तो सेपरेट करके अलग प्लांट भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसको यदि आप शेड एरिया में रखें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया पौधा बन जाएगा, बुशी बन जाएगा। कड़े धूप में रखने से इसको बचना चाहिए, क्योंकि ये शेड को ही ज़्यादा पसंद करता है, और शेड में ही ज़्यादा बढ़िया ग्रो करता है। अब आपके सामने जो लाल लाल ये लीफ दिख रहा होगा, ये है दोस्तों पेनसेटिया का। ये भी परमानेंट प्लांट होता है, और इसमें सर्दियों के मौसम में ऐसे ही लाल लाल पत्ते निकलते हैं, जो देखते ही बनता है। और फिर इसके बाद ये लाल पत्ते निकलने बंद हो जाते हैं, और सारे पत्ते इसके ग्रीन हो जाते हैं इस कलर के। ये भी बहुत ही बढ़िया लगता है, जब लाल लाल पत्ते इसके निकल आते हैं तो देखते ही बनता है। और दूसरे साइड में इन्होंने रोज प्लांट लगा रखे हैं, जिसको अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने प्रूनिंग किए हैं। अभी इसमें बर्ड्स आने लग गए हैं, ये देखिए नए नए ब्रांच यहाँ से निकलने लग गया है। और कुछ दिन पहले बरसात के बाद जिसको इन्होंने प्रूनिंग किए थे, वो उसमें नए नए पत्ते भी आने लग गए, और बर्ड्स भी आने लग गया दोस्तों। ये यदि मैं दिखा सकूँ, ये देखिए नए नए फूल इसमें आने लग गए हैं। कटिंग हमें रोज प्लांट में करना ही चाहिए। कटिंग करने से ही इसमें ज़्यादा नया ब्रांच निकल के आता है, और उन ब्रांच पे आते हैं ज़्यादा फ्लावर। तो फ्लावरिंग लेने के बाद रोज प्लांट को हमें कट कर देना ही चाहिए। कट करने से बेटर रिजल्ट आपको ऑब्वियसली 100% मिलेगी, चाहे आप गमले में लगा रखे हो या ज़मीन में। फ्लावरिंग के बाद इसको कट करना चाहिए, उसी से नए ब्रांचेस आने लग जाएंगे, और फिर
फूल इसमें खिलेंगे ढेर सारे। यदि कटिंग नहीं करते हैं तो उतना बढ़िया रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा, उसमें ब्रांच कम आएगा, और ब्रांच कम आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें फ्लावरिंग भी कम ही रहेगी दोस्तों। ये जितने भी प्लांट मैंने अभी आपको दिखाए ये सब इनके आंगन का प्लांट था, और कुछ इन्होंने गेट के बाहर भी प्लांट लगा रखे हैं। चलिए अब उसको देखते हैं एक एक करके। गेट के बाहर इन्होंने बाहरी दीवार पे नया सा प्लांट एक लाए हैं और वो लगा दिए हैं, बेल वाला प्लांट। दिख रहा होगा आपको, ऑरेंज कलर के फूल इसमें आए हुए हैं, और ये है टिकोमा का। जी हाँ दोस्तों, टिकोमा का फूल ऐसे ही बंच में आता है, और पूरे दीवार पे यदि ये 1 साल पुराना हो जाए तो पूरे दीवार पे टिकोमा का यह बेल फैल जाएगा। अगले साल उम्मीद है पूरे वॉल को ये कवर कर लेगा। और फिर है ये गुड़हल का, जिसको इन्होंने कुछ दिन पहले ही यानी कि बरसात के बाद कटिंग कर दिए थे, और उसमें अब देखिए रिजल्ट उसका आने लग गया है, और बर्ड्स भी भर भर के आने लग गए हैं। और कुछ इन्होंने किचन गार्डनिंग भी कर रखे हैं, जो आपके सामने अभी दिख रहा होगा। और ये सारे ही हैं लहसुन के पौधे। जी हाँ दोस्तों, किचन गार्डन के तौर पे इन्होंने लहसुन को जगह दिए हैं, और ये सारे जो अभी आप देख रहे होंगे ये लहसुन ही है। कुछ लहसुन कुछ ही दिनों में यानी कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। तो आपको इनके आंगन का फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के साथ ही ये किचन गार्डन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है आपको ये गार्डनिंग पसंद आया होगा। यदि आपके पास भी खाली ज़मीन है या खाली ज़मीन की कमी है तो पॉट में भी आप इन सारे प्लांट्स को लगा सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को अब यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। यदि पसंद आ जाए तो मेरे इस YouTube चैनल यानी कि बबलू की बगिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।